जीटी रोड भी जोड़ा हुआ था। जब ये सफाई का एक बड़ा विषय चला शहर के अंदर, तो जब को सफाई करने की जिम्मेवारी एल&टी कंपनी की है और एल&टी कंपनी ने इसका टेंडर ऑलरेडी फ्यूचर विजन नाम की कंपनी को दिया हुआ है। फ्यूचर विजन नाम की कंपनी को ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब जीटी रोड की सफाई ये स्वीपिंग मशीन के साथ लगे हुए कर्मचारी कर रहे थे या फ्यूचर विजन कर रही थी? दोनों, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ही भुगतान ले रहे थे? भाई हम तो भुगतान दे ही रहे थे कम से कम। तो एल&टी कंपनी को भी इसके बारे में जवाब देना चाहिए, क्या उन्होंने इसका भुगतान कितना किया है जीटी रोड की सफाई का। अगर दो जगह से भुगतान हुआ एक ही सड़क का, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर सवाल है जो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है सारी की सारी व्यवस्था पर। और स्वीपिंग मशीन से तार जुड़ने के कारण आप देखिए 3,53,00,000 रुपए का यह टेंडर हुआ। जब निगम पार्षद हम सब बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे वार्ड वाइज टेंडर लगाए जाएं। उसके बाद तय हुआ कि 4 जोन के अंदर टेंडर लगाए जाएं। जब 4 जोन में टेंडर लगाने थे तो उस समय अलग टर्म्स एंड कंडीशंस तय किए गए। उसके बाद गुपचुप तरीके से 2 जोन के टेंडर के लिए अलग तरीके से इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस तय किए। तो भी सदन पर रखना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर और किसी भी सूरत पर नगर निगम के अंदर यह भ्रष्टाचार का नंगा खेल नहीं खेलने दिया जाएगा। और इसके अंदर जो भी लोग शामिल हैं वो लोग इस बात को समझ लें कि जब तक हम यहां नगर निगम के अंदर इस कुर्सी पर बैठे हैं तब तक इस प्रकार के गंदे खेलों से हम शहर को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। जो जानकारी हम तक पहुंचेगी ही नहीं वो एक अलग विषय है, लेकिन जिस जानकारी को हमें मिलेगी और हम उसकी गहराई तक जाएंगे तो हम निश्चित रूप से इस प्रकार के गंदा खेल नहीं होने देंगे। चाहे कोई कितना ही बड़ा अपने आप को, आमतौर पे एक चर्चा चलती है, आमतौर पे एक चर्चा चल रही है कि वो ठेकेदार बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत ताकतवर आदमी है, उन्हें उसके इतने ऑफिसर्स के साथ संबंध है, इतना सारा सिस्टम है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके संबंध जिससे भी हैं, जहां भी हैं, लेकिन नगर निगम को हम लुटने नहीं देंगे। काम करने की हम दोबारा भी टेंडर्स लगाएंगे, निविदाएं आमंत्रित करेंगे, ईमानदारी से पूरा समाचार पत्र उठाकर देखिए। जैसे स्वीपिंग मशीन का टेंडर को कैंसिल किया जाता है, क्योंकि वो हाउस में बैठ के बातचीत हुई विधायक जी के, और कितने दिन पहले, लगभग जब ये हमने प्रस्ताव पास किया, उस प्रस्ताव पास होने के 5 महीने बाद ये रद्द। जो बातें उसने उठाई है, मैं किसी ठेकेदार का प्रवक्ता नहीं, मैं अपनी बात रख सकता हूं। मुझे इसके अंदर अहमियतें लगी हैं, ये गलत है और ये गलत बात नहीं होने दी जाएगी। इस टेंडर को रद्द करना ही पड़ेगा। भट्ट साहब, आप इस टेंडर को स्वीपिंग मशीन टेंडर से जोड़ रहे हैं। 100%। 6 रोड का सफाई का टेंडर था 1 करोड़ रुपए का। हाँ। 3 रोड अंडर मेंटेनेंस थे। हाँ। जीटी रोड आप बताए एल&टी करेगा, बचे 2 रोड। तो 2 रोड की सफाई के लिए 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा था। हाँ, दिया जा रहा था 3.5-4 साल से। बिल्कुल। तो आप इसमें भ्रष्टाचार मानते हैं? मानता हूं मैं इसको भ्रष्टाचार। 40-45 करोड़ निगम ने ज्यादा दिया है। ज्यादा दिया है, मैं मानता हूं इस बात को। आप ये भी देखिए ना कि माहौल क्या बनाया गया। जगह जगह जानबूझकर कूड़े के ढेर लगाए गए, एक योजनाबद्ध तरीके से, एक पूरी प्लानिंग के तहत जानबूझकर सफाई कर्मचारियों को हमारे खिलाफ उकसाया गया, रोड जाम किए गए। मतलब मैंने कमिश्नर को उसी दिन कहा कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए जिसने ट्रॉली पलटकर वो कूड़ा फेंका है। ये गलत है। ये शहर, ठीक है, हम ये मानते हैं कि इस शहर के अंदर जो लोग बिजनेस व्यापारी लोग ज्यादा हैं, लेकिन गरीब भी लोग हैं। हम उनके टैक्स का पैसा जो नगर निगम के अंदर कितना धक्के खा के किस प्रकार का वो दे रहे हैं, और हम इस प्रकार से अनावश्यक तरीके से इस नगर को, शहर को लुटवाने के लिए हम आंखें बंद नहीं कर सकते। बट साहब, आपके पार्षद बार बार एक डिमांड कर रहे हैं कि हाउस की मीटिंग करो, हाउस की मीटिंग करो। हाउस की मीटिंग से पहले ही टेंडर खोल दिया जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हाउस की मीटिंग तुरंत प्रभाव से बुलाई जानी चाहिए। वो तो पहले बुलाई जानी चाहिए ना। और हाउस की मीटिंग के अंदर ही इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी। बट साहब, बुलाई क्यों नहीं गई? सारे पार्षद डिमांड कर रहे थे कि हाउस की मीटिंग। ये प्रश्न वो बताएंगे जिन्होंने हाउस की मीटिंग बुलानी है। हाउस की मीटिंग बुलाने क्या, मैं अपनी बात रख सकता हूं एज ए सीनियर डिप्टी मेयर। मैंने मेयर मैडम से भी कहा था
कि आप हाउस की मीटिंग को तुरंत कॉल करें। उन्होंने कहा जी मैं कल व्यस्त हूं और 2-3 दिन में हम मीटिंग बुला लेंगे। पिछले हफ्ते हमारी वो मीटिंग हो जानी चाहिए थी। आपकी बात नहीं सुनी जाती या मानी जाती, कुर्बानी देने के लिए तैयार है? नहीं मानी क्यों नहीं जा रही है? आप देखिए टेंडर, मैं कह रहा हूं ना रद्द होगा, हम कह रहे हैं ना टेंडर अगर रद्द नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हम बड़ा करने वाले सर, प्लानिंग करने वाले कौन लोग हैं, लगे आप इसका भी खुलासा कीजिए। हैं। ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप समाज में